रतनपुरी पुलिस मंडावली मोड़ पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दो बाइक सवार आते दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया। बजाय रुकने के दोनों भागने लगे। जब पुलिस ने इनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किए। पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में एक बदमाश की टांग में गोली जा लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। इस दौरान दूसरा बदमाश फरार हो गया। पुलिस की एक टीम ने जहाँ घायल बदमाश को कब्जाया, वहीं दूसरी टीम फरार हुए बदमाश के पीछे लग गयी। कुछ देर बाद फरार हुए बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों की पहचान आकाश पुत्र रविंदर निवासी नसीरपुर बुढ़ाना व अमन पुत्र मीर हसन के रूप में हुई। पुलिस की गोली लगने से घायल आकाश को पुलिस ने CHC बुढ़ाना ले जाकर भर्ती कराया। कॉम्बिंग में गिरफ्तार किए गए बदमाश अमन ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि उन्होंने ही सठेड़ी में किसान प्रवीण पुत्र पदम सिंह पर जानलेवा हमला बोला था। क्षेत्रीय विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रतनपुरी पुलिस की सराहना की। क्षेत्रीय विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह वर्मा टीटू ने रतनपुरी पुलिस द्वारा शनिवार को गुटवर्क करते हुए ग्रामीण प्रवीण काली के हमलावर दो बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार करने की सराहना की। थाना रतनपुरी के पुलिस द्वारा चौकी इंचार्ज सटेड़ी और चौकी इंचार्ज नगवा द्वारा ये खतौली बुढ़ाना गोयला मोड़ पर चेकिंग चल रही थी। उसी चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो अज्ञात व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। जैसे पुलिस वालों को देख करके वो पीछे मुड़े और पीछे मुड़ करके वो भागने लगे। पुलिस वालों को शक हुआ, उसका पीछा किया गया। पीछा करने पर वो गन्ने की खेत की तरफ उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और फिसलने पर उन्होंने पुलिस वालों को फायरिंग की। आत्मरक्षा पुलिस वालों को सूक्ष्म फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति के गोली लगी है, पैर में गोली लगी है और दूसरा व्यक्ति गन्ने के खेत में छिप गया और उसको काम्बिंग के दौरान उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल व्यक्ति को CHC बुढ़ाना भेज दिया गया है। पूछताछ में मालूम हुआ है कि दिनांक 19 फरवरी को गांव सटेड़ी में प्रवीण नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई थी, जिसमें बाल बचे। इसमें संगत धाराओं में रतनपुरी थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी में उन्होंने बताया कि उसी में ये दोनों व्यक्ति गैर वांछित थे और विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या मिला है इनके पास से दोनों अभियुक्तों से एक 315 बोर का तमंचा और 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए और साथ में मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर बरामद हुई है। ये प्रवीण काली किसान के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ और जिस तरह से गोली मार करके बदमाश भागे, तो हम भी थाने पे पहुंचे थे रोष प्रकट करने। तो SP रूरल से बात हुई, डिप्टी SP और इंस्पेक्टर रतनपुरी वहाँ मौजूद थे। तो हमने कहा कि भाई ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उस दिन हमें वास्तव में ये कि हमारे सामने दुख की घड़ी थी, लेकिन आज खुशी का समाचार तब मिला तो मैं उतना प्रसन्न हुआ जितना हो सकता था। मुझे ऐसा लगा कि कानून व्यवस्था अभी उत्तर प्रदेश में सरमो लिहा बाकी है। अभी उम्मीद की किरण है कि पुलिस प्रशासन का यही तरीका और रवैया और कार्यप्रणाली इसी प्रकार से, जिस तरह से उन्होंने 3 दिन के अंदर इसको चुनौती मानते हुए ये इस तरह से बदमाशों का मनोबल तोड़ करके उनको लंगड़ा किया है, ये अपने आप में इस क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए, रवा राजपूत समाज के लिए कि एक बिना किसी दबाव प्रेशर के इतनी बड़ी कार्रवाई पुलिस ने कर दी। हमें उस समय दुख हुआ था, आज हमें खुशी है। पुलिस प्रशासन को, जिला पुलिस प्रशासन को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को, रतनपुरी के SHO को, डिप्टी SP को, SP रूरल को मेरी तरफ से लाखों करोड़ों बधाई। इसलिए मैंने आपको याद किया और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह की जो कार्रवाई करके इस क्षेत्र का मनोबल ऊंचा किया है, पब्लिक में जो एक संदेश दिया है कि अगर इस तरह से समन्वय बना करके पुलिस चिंतन करेगी तो मैं दो पकड़े गए, 2 अभी फरार हैं, तो वो कहाँ चले जाएंगे? उनको तो पुलिस पकड़ ही लेगी। अब जो असली काम था, जो मैं समझता हूं जो पेशावर थे, वो तो पकड़े गए और जो उनके साथ लेन देन कराने में
जो पिछलग्गू थे वो अभी भूमिगत हैं, वो भी बाहर आ जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस उनको नहीं छोड़ेगी और उनका रास्ता जेल का रास्ता होगा।